तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा गांव था जहां के लोग केवल तर्क और प्रमाण पर विश्वास करते थे। उस गांव में ईशान नाम का एक युवक रहता था जो स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। वह अक्सर सोचता था कि यदि महादेव कण कण में व्याप्त हैं, तो वे दिखाई क्यों नहीं देते। ईशान ने तय किया कि वह महादेव को ढूंढकर ही दम लेगा। वह ऊंचे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसी गुफा के पास पहुंचा जहां एक बूढ़ा व्याध शिकारी बैठा रो रहा था। उस शिकारी के पास एक पुराना धनुष था और उसके सामने एक घायल हिरण पड़ा था। ईशान ने शिकारी से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। शिकारी ने कहा कि उसने अनजाने में इस निर्दोष जीव पर बाण चला दिया है और अब इसके प्राण बचाना ही उसकी सबस ए बड़ी पूजा है। ईशान को आश्चर्य हुआ क्योंकि शिकारी का काम तो शिकार करना होता है, पर यहाँ दया का वास था। ईशान ने उस शिकारी की मदद की। दोनों ने मिलकर जड़ी बूटियां खोजी और हिरण का उपचार किया। जब हिरण ठीक होकर उठ खड़ा हुआ तो शिकारी ने अपने धनुष को तोड़ दिया और कहा कि आज से उसका शिकार खत्म हुआ। ठीक उसी क्षण गुफा के भीतर से एक अत्यंत शीतल और दिव्य प्रकाश पुंज निकला। ईशान ने देखा कि वहां कोई भव्य मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा पत्थर था जिस पर गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उन बूंदों के गिरने की आवाज में ओम नमः शिवाय का स्पष्ट उच्चारण सुनाई दे रहा था। ईशान समझ नहीं पाया कि यह क्या है। तभी एक गंभीर और शांत स्वर गूंजा, ईशान, तुम मुझे ऊंचे शिखरों और कठिन योग में खोज रहे थे, लेकिन मैं तो उस शिकारी के पश्चाताप के आंसुओं में था। जब उसने अपने स्वार्थ का त्याग कर इस जीव की रक्षा की, तभी मेरे होने का प्रमाण सिद्ध हो गया। वह पत्थर अचानक एक ज्योतिर्लिंग के रूप में चमकने लगा। महादेव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ईशान को दर्शन दिए। उन्होंने समझाया कि जो मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ और शिकार, दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति का त्याग कर देता है, उसका हृदय ही कैलाश बन जाता है। महादेव ने उसे बताया कि मंदिर और मूर्तियां तो श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन असली शिव तत्व करुणा में छिपा है। ईशान को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वह गांव लौटा, लेकिन एक तर्कवादी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त के रूप में जिसने जाना कि महादेव को पाने के लिए जंगल नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। उसने उस स्थान पर कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया, बल्कि वहां एक छोटा सा प्याऊ बनवा दिया ताकि हर प्यासे को पानी मिल सके, क्योंकि उसे अब हर प्यासे के कंठ में महादेव का वास नजर आता था। इस प्रकार ईशान की खोज समाप्त हुई और उसने सीखा कि शिव सत्य है और सत्य ही प्रेम है। ईशान द्वारा बनवाए गए उस प्याऊ की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उस जल को ग्रहण करने वाले लोग केवल अपनी प्यास ही नहीं बुझाते थे, बल्कि उनके मन से द्वेष और घृणा के भाव भी शांत होने लगे थे। धीरे धीरे उस स्थान का नाम शांति तीर्थ पड़ गया। लेकिन ईशान की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उस गांव में एक महान विद्वान का आगमन हुआ, जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, परंतु उनके मन में अपनी विद्वता का गहरा अहंकार था। उन्होंने जब सुना कि एक साधारण युवक ने बिना किसी कर्मकांड के शिव को पा लिया है, तो वे ईशान के पास पहुंचे। विद्वान ने ईशान को चुनौती देते हुए कहा कि बिना वेदों के अध्ययन और बिना कठिन तपस्या के महादेव का साक्षात्कार असंभव है। उन्होंने ईशान से पूछा कि क्या वह महादेव के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या कर सकता है। ईशान ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वह तो केवल एक साधारण सेवक है और उसके लिए तो सामने बहता पानी और प्यास बुझाता यात्री ही शिव का रूप है। विद्वान को यह उत्तर सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि पत्थर से पानी की आवाज आना महज एक भ्रम हो सकता है, महादेव को पाने के लिए तो कठोर साधना चाहिए। उसी समय आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। पहाड़ से एक विशाल चट्टान खिसक कर नीचे आने लगी, जिससे गांव के बच्चों का एक समूह संकट में पड़ गया। विद्वान डर के मारे पीछे हट गए और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन ईशान बिना एक पल गंवाए उस गिरती हुई चट्टान की ओर दौड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि वह बच्चों के रास्ते को बचा सके। तभी चमत्कार हुआ। ईशान को महसूस हुआ कि उसके कंधों पर अपार बल आ गया है। वह विशाल चट्टान एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोक दी गई। जब धूल शांत हुई तो सबने देखा कि ईशान के पीछे एक विशाल छाया खड़ी थी, जिसके गले में नाग और सिर पर चंद्रमा था। महादेव स्वयं ईशान के संकल्प के पीछे खड़े होकर उस चट्टान को थामे हुए थे।
महादेव ने उस विद्वान की ओर देखा और बोले कि शास्त्रों का ज्ञान केवल बोझ है यदि वह हृदय में करुणा नहीं जगा सकता। महादेव ने बताया कि जिस क्षण ईशान ने बच्चों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता छोड़ दी, वह क्षण उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। महादेव ने ईशान को वरदान दिया कि जो भी इस शांति तीर्थ पर निष्काम भाव से सेवा करेगा, उसे काशी और कैलाश जाने जैसा फल प्राप्त होगा। विद्वान का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने ईशान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से उस स्थान पर कर्मकांडों की जगह सेवा ने ले ली। ईशान ने सिखाया कि महादेव को रिझाने के लिए ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी के दुख को देखकर मन का पसीज जाना ही महादेव की सबसे बड़ी आरती है। वह प्याव आज भी वहां मौजूद है, जहां आं का जल आज भी लोगों को ये याद दिलाता है कि शिव कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे परोपकार के कार्यों में ही जीवित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।